श्मशान एक जगह जो सभी को भयानकता की शिकार बना देती है। यहाँ के वातावरण में एक अजीब माहौल होता है जिसमें केवल मृतकों की चिल्लाहट और संगीत सुनाई देता है। लेकिन इस श्मशान के किनारे की एक छोटी सी जगह पर एक अघोरी रहता था जिसकी कहानी सुनकर हर किसी की रूह कांप जाती थी। अघोरी का नाम रामनाथ था। उसकी चेहरे पर उम्र के निशान नहीं थे, बल्कि उसकी आंखों में आग जलती थी जो किसी को भी डरा देती थी। उसके बाल लंबे थे और उसकी खोपड़ी पर जड़े हुए बाल जैसे कि सर्प के समान लहरा रहे थे। उसके शरीर पर विचित्र तिल और निशान थे जो उसकी भयानकता को और बढ़ाते थे। रामनाथ की कहानी श्मशान में हर तरह की अफवाहों से भरी हुई थी। कहा जाता था कि वह श्मशान में रहकर मृतकों का अनुसरण करता था और उनके शवों को छेद-छाड़ करके उनके अंतिम संस्कार करता था। उसका अघोरी धर्म और उसकी भयानक शक्तियों के बारे में बहुत सी कहानियां थीं, लेकिन कोई भी वास्तविकता को साकार नहीं कर पाया था। एक रात जब श्मशान अपनी भयानक शांति में सो रहा था, एक युवक नामक सुरेश श्मशान के पास से गुजर रहा था। उसने रामनाथ के बारे में कई कहानियां सुनी थी, लेकिन उसने कभी भी उसे देखा नहीं था। सुरेश की राह में एक घटिया गिर गई और वह चोट से बेहोश हो गया। जब उसने आंख खोली तो वह रामनाथ के सामने था। रामनाथ ने सुरेश को अपने आंचल में ले लिया और उसको एक पेशेवर दवा दी। सुरेश ने धन्यवाद कहा और पूछा, तुम यहाँ क्यों हो? रामनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं यहाँ विराजमान अंत का इंतजार कर रहा हूँ। सुरेश ने हैरानी से पूछा, तुम्हारा मतलब? रामनाथ ने उसे बताया, मैं श्मशान के अघोरी हूँ। मेरा काम है मृतकों के अंतिम संस्कार करना। सुरेश ने चौंकर पूछा, क्या यह सच है कि तुम उनके शवों को छेद-छाड़ करते हो? रामनाथ ने उसे आत्मविश्वास पूर्वक कहा, हाँ, और इसमें कोई शक नहीं। सुरेश ने रामनाथ की बातों को सुनकर डर के मारे उसे छोड़कर भागने का मन किया, लेकिन उसकी जोड़ी कमजोर थी और उसने उसे दरवाजे के पास बैठ जाने के लिए अपने आप को समझाया। अगले दिन सुरेश वापस श्मशान आया, लेकिन इस बार वह उस अघोरी की कुछ और दिग्गज बातों को जानने के लिए नहीं, बल्कि उसकी नजरों में देखने के लिए आया था। रामनाथ ने उसका स्वागत किया और उसे श्मशान में घुसने की अनुमति दी। श्मशान की गहराई में सुरेश ने एक विशालकाय शव देखा। वह वहां बेधड़क खड़ा हो गया, परंतु रामनाथ ने उसके कहने पर उसे छूने से रोक दिया। इसका समय नहीं आया है, रामनाथ ने कहा, अब इसे यहाँ छोड़ दो। सुरेश को रामनाथ के बदन के विचार से अजीब लगा। क्या यह सचमुच मानव था या कोई और रहस्यमय शक्ति? वह निर्धारित नहीं कर पाया। वह वापस अपने गांव की ओर चला गया, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ रामनाथ की भयानकता ही घूम रही थी। क्या वह सचमुच एक अघोरी था या सिर्फ एक बातों का झूठा झांसा? उसके मन में यह सवाल लगातार घूमता रहा। उसकी जिज्ञासा और डर ने उसे फिर से श्मशान की ओर खींच लिया। एक बार फिर उसने रामनाथ को उसी स्थान पर देखा, लेकिन इस बार वह उसे ध्यानपूर्वक सुनने के लिए तैयार था। रामनाथ ने उसे अपने धर्म के बारे में और उसकी साधना के बारे में बताया। उसने कहा, हम अघोरी मानव नहीं, बल्कि भगवान की सेवा करने वाले हैं। हमारा धर्म है तपस्या, ध्यान और अंत में मोक्ष प्राप्ति। सुरेश ने रामनाथ के विचारों को समझा और उसकी भयानकता से मुक्त हो गया। वह समझ गया कि अघोरी नहीं, बल्कि धर्म के समर्थक होते हैं जो संसार की भव्यता के लिए समर्पित होते हैं। इस घटना के बाद सुरेश ने कभी भी श्मशान से डरने की बजाय वहां आकर्षित होने लगा। रामनाथ की सीखों ने उसकी जिंदगी को परिवर्तित किया और उसने समझा कि भय उसको सत्य की ओर नहीं, बल्कि उसके अज्ञान की ओर ले जाता है। उसने अपने आत्मविश्वास को पा लिया और अपने जीवन को नई दिशा दी। इस घटना से पता चलता है कि कभी-कभी हमारी डरावनी सोच और वास्तविकता के बीच काफी अंतर होता है। श्मशान का अघोरी रामनाथ एक ऐसा ही उदाहरण था जो देखने से डरावना लगता था, लेकिन अंततः उसकी सच्चाई से हमें सीखने की प्रेरणा देता है।